चरित्रहीन स्त्रियों को पकड़ने के दो अचूक उपाय समझ लीजिए, पत्नी कभी धोखा नहीं दे पाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इन दो तरह से पता लगा सकते हैं कि आपकी स्त्री किसी गैर मर्द से बात करती है या नहीं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पति पत्नी के रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब दोनों में से कोई एक विश्वासघात करता है, अपने पति के या पत्नी के रहते दूसरे लोगों में आसक्त हो जाता है, जब उसे अपने साथी के चरित्र के बारे में पता चलता है, तब रिश्ता तो टूटता ही है। लोगों के घर तक उजड़ जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लोग मन में मानने पर उतारू हो जाते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को मार देते हैं या आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। समाज में शर्मिंदगी तो उठानी पड़ती है, घरों में कलह का माहौल बन जाता है, तलाक हो जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। उसके बाद अपने साथी से कभी सम्मान नहीं मिलता, सबके सामने जलील होना पड़ता है। समाज में फैली हुई मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, अपमान का घूंट पीना पड़ता है। आपको लोग भद्दी दृष्टि से देखने लगते हैं, पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करने लगते हैं। दोस्तों, जिस एक गलती के कारण जीवन में उथल पुथल मच जाए, जिंदगी उजड़ जाए, समाज में आपकी कीर्ति नष्ट हो जाए, वह विषय महत्वपूर्ण है या नहीं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मनुष्य का चरित्र इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मनुष्य समस्त जीवों में श्रेष्ठ है। उसके पास विवेक है, उसके पास चेतना है, वह धर्म कर्म का पालन करना जानता है, उसे अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान है, उसे उसके नियम मर्यादाएं और शुभ कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। जिसका चरित्र साफ है, उज्जवल है, वही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्यों की श्रेणी में आता है। अब ऐसे में वह अपना नैतिक पतन कर ले, अपने चरित्र को दूषित कर ले, तो वह श्रेष्ठ नहीं रहता। समाज में उसे जीना तो पड़ता ही है, पर शर्मिंदगी के साथ। तो क्यों ना हम अपने चरित्र को पहले से ही साफ सुथरा बना लें, ताकि समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा बनी रहे और हमारे जीवन में किसी तरह का कोई दुख उत्पन्न ना हो। कहते हैं, दूसरों के धन का हरण, दूसरों की स्त्री का संसर्ग और अपना हित चाहने वाले मित्रों का त्याग नाश का कारण बनता है। इन तीनों दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कि पुरुष कैसे पता लगा सकता है कि उसकी स्त्री उसे धोखा देकर किसी गैर मर्द से बात करती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, जो स्त्री पुरुष चरित्रहीन होते हैं, वह हमेशा अन्य स्त्री पुरुषों में लिप्त रहते हैं, भले ही पहले से विवाहित क्यों न हो। उनका मन दूसरे पुरुषों की ओर भागता रहता है और इसके लिए उन्हें समाज की मान प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं रहती। वे वासना के या किसी लालच के भंवर जाल में ऐसे उलझ जाते हैं तो उनके लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उन्हें ना तो अपने परिवार की चिंता रहती है, ना बच्चों की चिंता रहती है, ना मान मर्यादा की। लोग उनके बारे में कैसी हीन बातें करते हैं, उन्हें इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी स्थिति ठीक वैसी ही बन जाती है जैसे किसी धन के लोभी को धन ही धन दिखाई देता है। वैसे ही चरित्रहीन स्त्रियों को, चरित्रहीन पुरुषों को सिर्फ उसके दूसरे स्त्री पुरुष ही दिखाई देते हैं। उनका मन सदैव पर पुरुषों में रमता है। ऐसे लक्षणों वाली स्त्रियों को ही चरित्रहीन कहा जाता है। सुशील स्त्रियों के लिए उनका चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे अपने चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए हजारों नियमों का पालन करती हैं, लोक लाज की फिक्र करती हैं, परिवार की चिंता करती हैं। स्त्री के लिए उसका पतिव्रत धर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि उसने वो भी गवा दिया, उसके पास कुछ नहीं बचता। इसी तरह पुरुषों को अपने चरित्र को बनाकर रखना चाहिए। जो पुरुष अनेक स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से पशु वृत्ति वाला होता है और अगले जन्म में
उन्हें पशु ही बनना पड़ता है। एक स्त्री जो अपनी मर्यादा को लांघकर बुरे रास्ते पर आगे बढ़ जाती है, उसे समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। चरित्रहीन स्त्री पुरुषों के साथ रहने वाले लोग भले ही सज्जन हों, शुद्ध चरित्र के हों, फिर भी उन्हें लोग बुरी दृष्टि से ही देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का संसर्ग करने से दूर रहें। एक स्त्री जब गलत मार्ग पर चलने लगती है तो उससे जुड़े सभी सगे संबंधी और रिश्तेदार भी बदनाम होने लगते हैं। यदि किसी को पता चल जाए यह स्त्री चरित्र की ठीक नहीं है तो लोग उससे या उसके परिवार में विवाह संबंध करने से कतराते हैं। मित्रों, अब सवाल यह है कि हम कैसे पता करें कि हमारी स्त्री या पुरुष हमें धोखा देकर दूसरे लोगों से बात कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो आज के समय में इस बात का पता लगाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी समझदारी है तो इस बात को बड़ी आसानी से पता कर सकते हो कि आपका पार्टनर, आपका साथी आपको धोखा देकर कहीं और तो नहीं रमा हुआ है। प्रिय मित्रों, पहले तो हमें उन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको यह बात पता लगाने की जरूरत ही ना पड़े कि आपका साथी आपको धोखा देकर अन्यत्र कहीं चला जाए। हमें अपनी उन कमियों पर ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से हमारी स्त्री दूसरे पुरुषों में आसक्त हो जाती है। आखिर आपने कौन सी चूक कर दी, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, कौन सी उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। यदि आप समय रहते उन बातों को तवज्जो देते तो शायद उन्हें गलत मार्ग पर जाने से रोक लेते। वे कमियां कौन सी हैं जिनकी वजह से आपकी स्त्री या आपके पति का मन आपसे हटकर दूसरों में लिप्त हो गया है। एक स्त्री के चरित्रहीन बनने के कई कारण होते हैं। पहला कारण तो पुरुषों की लापरवाही होती है। एक स्त्री सदैव पुरुषों के संरक्षण में रहती है। पिता, भाई, पुत्र आदि जब इनके संरक्षण की डोर कमजोर पड़ जाती है तो उसे अवसर मिल जाता है गलत रास्ते पे चलने का। अत्यंत मोह, लाड़, प्यार उसे आपकी तरफ से स्वतंत्र कर देता है। दूसरी बात, उसकी आवश्यकताओं को ना समझने पर वह भटक सकती है। तीसरी बात, गलत स्त्री पुरुषों के साथ रहने से उसका चरित्र बिगड़ सकता है। चौथी बात, पुरुषों का लंबे समय तक उनसे दूर रहना। पांचवी बात, अत्यंत कामुकता भरे चित्र देखना या बातें सुनने से भी स्त्री चरित्रहीन बन सकती है। छठी बात, पुरुष की ओर से स्त्री के प्रति किया गया कड़वा आचरण उसे आपसे दूर कर सकता है। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से स्त्री चरित्र से दूषित हो जाती है। मन में संतोष की भावना ना होना भी भटकावों का एक कारण हो सकता है। पत्नी की उम्मीद के मुताबिक पति का खूबसूरत ना होना भी एक कारण हो सकता है। पति का अत्यंत कमजोर, धनहीन और वृद्ध होना भी एक कारण हो सकता है। पुरुषों की इन्हीं कमियों की वजह से स्त्रियों का चरित्र बिगड़ जाता है। मित्रों, यदि कोई स्त्री पर पुरुषों में लिप्त होती है और आपको नहीं पता तो आप इस बात को कैसे पता करोगे? सबसे पहले तो आपको अपने पड़ोसियों से नजदीकियां रखनी चाहिए। चरित्रहीन स्त्री की गतिविधि के बारे में आपसे अधिक आपके पड़ोसियों को ज्यादा पता रहता है। दूसरी बात, दूषित चरित्र स्त्रियां पति के घर पे ना होने के बाद ही सज संवर कर घर से बाहर या मार्केट में या अपने दोस्तों के यहाँ जाती हैं। वे आपको अपने से दूर या घर से बाहर जाने के लिए विवश करेंगी। यदि कोई स्त्री अकारण आपको प्रदेश जाने के लिए कहे या अकेले रहने की इच्छा करे तो समझ लेना चाहिए कि उसके मन में खोट है। मित्रों, पति को धोखा देना या पत्नी को धोखा देना एक अपराध है। यह बात उन लोगों को समझ लेनी चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना जघन्य अपराध है, इसलिए धोखा देने से बचें। यदि आपको लगता है कि आप उससे खुश नहीं हैं, तो भी उसे धोखा नहीं देना चाहिए। हम लोग मन के गुलाम बनकर इधर उधर भटकते रहते हैं और मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उल्टा हुआ आपको आपके घर को बर्बाद कर देता है। मित्रों, आपको धोखा देने वाला या धोखा देने वाली को
आप धोखे में ही पकड़ सकते हैं, पर पकड़ना भी एक समाधान नहीं है। ऐसा करने से उसके दिल में आपके लिए नफरत और बढ़ सकती है, रिश्ता टूट भी सकता है। समाधान तो यह है कि आप उसकी गतिविधि के बारे में पता लगाकर उसकी इस प्रकार समझाएं कि वह बुरा ना माने और समझ भी जाए। इस स्थिति में कई बार लोग समझ भी जाते हैं और कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है। पता लगाने का एक तरीका यह भी है, चोर व्यक्ति को अपने ही पाप का डर होता है। पाप कर्म के बाद मनुष्य अपनी ही तरफ से डर जाता है। चेहरे का रंग और आवाज बदल जाती है, नजर एक जगह नहीं ठहरती, उसका तेज उड़ जाता है। जिसके मुंह का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आ गया हो, जिसकी आवाज भर्राने लगी हो, जिसकी नजर नीचे झुक गई हो, जिसका सिर झुका हुआ हो, वह व्यक्ति पाप करके अंदर से घबराया हुआ होता है। उसके मन में अवश्य ही चोर होता है। वह आपके सवालों का सीधा जवाब नहीं दे सकता। मित्रों, ये वो तरीका है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी स्त्री या पुरुष आपको धोखा तो नहीं दे रहा। और मित्रों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चरित्रहीन सिर्फ स्त्री ही नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। कई महिलाएं अपने पतियों के दूषित चरित्र से दुखी रहती हैं, तो कई पति अपनी स्त्री के चरित्र से परेशान रहते हैं। वे यह सोचते ही नहीं कि पल भर के सुख के लिए अपने जीवन को बस से बदतर बना देते हैं, अपने परिवार की इज्जत को, मान मर्यादा को धूमिल कर देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप इन विचारों को गौर करेंगे और अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।